हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न है आईपीयू का स्पॉट राउंड जो है वो ओपन हो चुका है। ये स्पॉट राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट आईपीयू के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आया है। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपीयू में एडमिशन ले लेते हैं। अब जब उन्होंने आईपीयू में एडमिशन ले लिया और सीयूईटी का रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपीयू से डीयू में चले जाते हैं। जब वो डीयू में जाते हैं तो बहुत सारी सीट्स वेकेंट हो जाती हैं और जिसके लिए स्पॉट राउंड में बहुत सारी सीट्स जब वेकेंट होती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि जब आपका डीयू में आपको लग रहा है कि स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो आईपीयू के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने ध्यान ना दिया हो और आईपीयू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना किया हो, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन स्पॉट राउंड में आप किसी भी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है चाहे आपने इसे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट पहले किया हो या ना किया हो, इसके रजिस्ट्रेशन किया हो या ना किया हो, तो भी आप इसके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी कॉलेज में सभी कोर्सेज के लिए कितनी सीट्स वेकेंट हैं अभी तक ये भी आपको बताया गया है। ऐसा नहीं है एक ही स्पॉट राउंड होने वाला है, स्पॉट राउंड 2 तक भी होता है और स्पॉट राउंड 3 भी होता है, क्योंकि आईपीयू में जो मेनली एडमिशन डिपेंड करते हैं वो डीयू के एडमिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि अगर डीयू में एडमिशन फुल हो जाते हैं तब आईपीयू में लोग प्रेफर करते हैं। अब जब सीयूईटी का रिजल्ट डिले हुआ है यानी आईपीयू का प्रोसेस पहले हो गया है, इसका मतलब ये है बहुत सारी सीट्स आईपीयू में वेकेंट होंगी जो स्टूडेंट डीयू की तरफ जाएंगे और उन जो वेकेंट सीट होंगी आईपीयू में वो डीयू वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं। यानी जिन्होंने पहले सोचा था हम डीयू में एडमिशन लेंगे लेकिन अब सोच रहे हैं नहीं, अगर हमें आईपीयू में भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो इस केस में वो आईपीयू में एडमिशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एक बार उसको अच्छे से हम गो थ्रू करेंगे, यानी अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ताकि जो सारे डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उन्होंने रिलीज किया हुआ है। नाउ अगर हम आईपीयू के इसके नोटिफिकेशन पे नजर डालें अगर, तो इन कोर्सेज के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो है वो प्रोसेस ओपन हो गया है। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो ये सारे कोर्सेज उन्होंने मेंशन किए हुए हैं और ये उनके कोड्स हैं जो इस तरह से बताए हुए हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग। स्पॉट राउंड 1 मैंने बताया यहाँ पे स्पॉट राउंड 2 भी होता है आपका, और अगर जरूरत पड़ती है तो स्पॉट राउंड आगे भी किया जा सकता है। ठीक है, एडमिटेड कैंडिडेट्स यानी 2 कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की है, पहला है एडमिटेड कैंडिडेट्स और दूसरा है नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स। तो एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बताया हुआ है अ कैंडिडेट हु वाज अलाउड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द रिक्विजिट पार्ट पेमेंट फी। क्या है मैं आपको डिटेल में आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अ कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा, उसके बाद उन्होंने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया होगा, यानी फ्लोट का ऑप्शन छोड़ के जब उन्होंने फ्रीज किया होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हो चुका होगा। अ कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग, उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है। पेड द रिक्विजिट पार्ट एकेडमिक फी, उन्होंने जो पार्ट एकेडमिक फी जो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग थी, कुछ के लिए 96,000 थी, किसी के लिए 60,000 थी, जो उन्होंने पे कर दी है एंड रिपोर्टेड एट द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट इन द नोटिफाइड डेट एंड टाइम। यानी कि उन्होंने अपना कॉलेज ऑलमोस्ट जो है फाइनल कर लिया है। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज के लिए जो पार्ट एकेडमिक फी थी 60,000, ये 96,000 जो भी आपकी कोर्स की पार्ट एकेडमिक फी थी वो आपने पे भी कर दी है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंच भी चुके हैं। यानी कि एक टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा कॉलेज फाइनल है। ठीक है ना, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड 1 में काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। सेकंड की बात करते हैं नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि जिन्होंने कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लिया है। इनमें कुछ कैटेगरीज हैं, उन पे नजर डालते हैं। अ कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस पेड द रिक्विजिट पार्ट एकेडमिक फी और ₹96,000 और 60,000 बट डिड नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। यानी उन्होंने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस किया, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्ट एकेडमिक फी भी पे कर दी है, लेकिन उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो है वो कॉलेज इंस्टीट्यूट में जो उनको टाइम और डेट गिवन थी वहां उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। सेकंड की बात करते हैं, अ कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड इन द सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द रिक्विजिट पार्ट एकेडमिक फी एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉल्ड एज पर द प्रोसीजर। अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपने देखा होगा जब आप फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे आगे नहीं करना है, काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं बने रहना है,
मुझे ऐसा कॉलेज नहीं चाहिए, तो उसमें एक विड्रॉल का ऑप्शन आता है। तो विड्रॉल का जब ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन चूज किया है वो भी स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, a candidate who was allotted is in the online counseling but did not pay the requisite part payment fee, यानी जिन्होंने पार्ट पेमेंट फी को पे नहीं किया है, 60,000 जो है आपकी या 96,000 है, उस फीस को अगर आपने पे नहीं किया है तो भी आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पॉट काउंसलिंग के प्रोसेस में। A candidate who has not been allotted any seat in any rounds of the counseling, भैया जिसको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे टॉप 5 या 10 कॉलेज हैं उन्हीं में एडमिशन मिलेगा, तो आपने प्रेफरेंसेस में उनको डाल दिया और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको उनमें एडमिशन नहीं मिला है तो इस केस में भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नीदर पेड द एप्लीकेशन फी 1500 नॉर पेड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, आपको पता ही है एप्लीकेशन जो फी थी आपकी वो 1500 रुपीज थी और आपकी जो काउंसलिंग फी प्रोसेस थी वो आपकी 1000 रुपीज थी। जिन्होंने ये पे नहीं किया है वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Who have paid the application fee, however not paid the counseling participation fee, यानी उन्होंने एप्लीकेशन फी जो है 1500 रुपए वो तो पे कर दिया है लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस का जो 1000 रुपीज था वो पे नहीं किया है, तो वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, who have paid the application fee of rupees 1500 and counseling participation fee of 1000 however have not filled choices, यानी कि उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस की 1000 रुपीज फी पे कर दी है, 1500 जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट की फीस थी वो भी पे कर दी है, लेकिन उन्होंने फर्दर अपनी चॉइस फिल नहीं की है, यानी कि जो आपकी शीट फिल होती है वो उन्होंने फिल नहीं की है, तो उस केस में भी वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब उन्होंने पॉइंट में बता दिया है ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को अगर एडमिशन नहीं मिला है तो उस केस में वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। अलॉटेड कैंडिडेट्स हु हैव चोजन फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन, यानी कि वो भी स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलाउड हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन जिनके पास चॉइस थी फ्रीज की या फ्लोट करने की, तो उन्होंने एक चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया है, या तो कॉलेज फ्री किया है या फ्रोज किया है, उस केस में भी आप जो है स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताए हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट नोट पहला है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेटिंग स्पॉट राउंड, यानी कि स्पॉट राउंड के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। अब उस रजिस्ट्रेशन की फी कितनी है वो हम नीचे डिटेल्स गिवन है उसमें देखेंगे, लेकिन देयर विल बी सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड। इफ सीट इन अपग्रेडेड इन स्पॉट राउंड द कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट इन द न्यूली अलॉटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ गई थी कि सपोज हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, अब स्पॉट राउंड में हमें कोई दूसरा कॉलेज मिल गया तो पहले वाला कॉलेज जो है वो हमारा रिटेन रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई नया कॉलेज मिल गया है तो पुराना जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका रिटेन नहीं रहेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो स्पॉट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में आपका जो है वो कॉलेज अलॉट रहेगा पुराना वाला, ये नोटिफिकेशन में गिवन है, वो हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि स्पॉट राउंड में जो आप कॉलेज फिल करेंगे वो वही कॉलेज फिल करें जो आपको पहले मिला है, उससे ऊपर वाली रैंक के हों, ऊपर वाली कैटेगरी के हों। अगर बाई चांस आपने कोई कॉलेज ऐसा फिल कर दिया जो आपको नहीं चाहिए लेकिन आपने स्पॉट राउंड में फिल कर दिया, तो इस केस में अगर आपको मिल गया तो पुराना वाला रिटर्न रहेगा नहीं, आपको नया वाला चूज करना पड़ेगा, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो यानी कि आपको जो कॉलेज चाहिए सिर्फ वही आपको स्पॉट राउंड में फिल करने चाहिए, इसके अलावा और कोई स्पॉट राउंड में फिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नया कॉलेज मिल गया तो यू विल हैव टू रिपोर्ट द न्यूली इंस्टीट्यूट, ही और शी शैल हैव नो क्लेम ऑन प्रीवियसली अलॉटेड सीट, यानी जो आपको पहले कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका रिटेन नहीं रहेगा, आप उस पर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग प्रोसीजर, तो इसकी काउंसलिंग प्रोसेस एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग विल बी फॉर ऑल सीईटी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नेशनल कंट्रीब्यूट रिस्पेक्टिव फॉर रजिस्ट्रेशन अर्लियर, यानी कि जिन्होंने सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए ओपन रहेगी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है ना। ऑल द already registered candidates and registering afresh will be allowed to log in after accepting the terms and condition of spot round 1 counseling. All the already registered candidates and registering afresh, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या नया रजिस्ट्रेशन करेंगे
उनके लिए स्पॉट राउंड की 1 की जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल में पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो आप कुछ कंफ्यूजन में रजिस्ट्रेशन कर दें और कोई उसमें आपको फायदा ना हो। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस, यानी कि स्पॉट राउंड की जो चॉइसेस होंगी वो फ्रेश होंगी। अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में पहले पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उन्हीं चॉइसेस को आप एज इट इज यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वही चॉइसेस एक बार दोबारा से फिल करनी होगी। तो रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि स्पॉट राउंड में आपको पता है कि कितनी कितनी सीट्स खाली हो रही हैं, तो दोबारा से अपने चॉइसेस जो हैं वो आप फिल करें। कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड एट द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन after seat allocation up to sliding round, if participating in the spot round 1 are assured that in any of the new preferences filled in the spot round counseling is not allocated to them, their existing allocation of the seat shall be retained and shall not be changed। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आपने नई प्रेफरेंस भरी है स्पॉट राउंड में और इस केस में आपको जो है कोई भी सीट नहीं मिली है तो पुरानी वाली आपकी रिटेन रहेगी, अगर स्पॉट राउंड में कोई नहीं मिली है तो। कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड एट द रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज after seat allocation up to sliding round, if participating in the spot round 1 any of new preferences field is allocated to them, तो ये will not have any claim on the previous seat। वो हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि अगर कोई नई सीट मिल गई है आपको स्पॉट राउंड में तो पुराने वाले आपके रिटेन नहीं रहेगी, आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आपको करना क्या है वो हम इस पे देखने वाले हैं। फॉर सीईटी प्रोग्राम, यानी सीईटी के प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के लिए उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। ये कोर्स आप देख लेना, जिसमें पॉपुलर कोर्सेज जो हैं वो बीसीए है, बीबीए है, एमबीए इंटीग्रेटेड, बीए जो है मास कम्युनिकेशन है, बीकॉम है। ये जो कोर्सेज हैं बीए इंग्लिश और बीए इको ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और इको ऑनर्स, ये जो कोर्सेज हैं इनके लिए यहाँ पे बताया हुआ है। कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर्ड इन द कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी एंड हैव पेड 1000 रुपीज टुवर्ड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी। आपको पता ही है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए 1000 रुपीज जो है वो काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फीस है। तो जिन्होंने ये पे कर दी है उन्हें अब करना क्या होगा, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अगेन रजिस्टर एंड पे ₹500। यानी कहने का मतलब ये है कि आईपीयू में काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस के लिए टोटल 1500 आपको पे करने हैं। अगर आपने पहले 1000 रुपीज पे कर दिए हैं तो आपको सिर्फ अभी 500 रुपीज ही पे करने होंगे, ठीक है ना। और इसकी जो डेट्स है वो 1 तारीख से और 5 तारीख तक है, यानी आज 1 तारीख है तो ये ओपन हो चुकी है और 5 तारीख तक आप इसके लिए कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर्ड इन द कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ जीजीएस आईपीयू हैव नॉट पेड 1000 रुपीज काउंसलिंग फी। आप जिन्होंने 1500 रुपए टोटल देने हैं स्पॉट राउंड के लिए, जिसमें इन्होंने 1000 नहीं दिए हैं, यानी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1000 रुपीज प्लस 500 रुपीज, टोटल 1500 रुपीज उन्हें पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। डेट्स तो सेम ही रहेंगी उनकी भी, यानी 1 तारीख से और 5 तारीख तक उन्होंने बताया हुआ है यही डेट्स रहेंगी, और जो स्पॉट राउंड है वो इसी डेट्स के अंदर में ओपन रहेगा। स्पॉट राउंड 1 की बात कर रहे हैं, स्पॉट राउंड 2 जो है वो इन सीट्स में फिल होने के बाद जो है वो रिलीज की जाती है लिस्ट। सिमिलरली ये नेशनल लेवल टेस्ट जो था, ये तो प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए यहाँ पे डेट्स गिवन है और सेम उसमें नोटिफिकेशन गिवन है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट और दिए हैं। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड, यानी कि अगर किसी ने काउंसलिंग प्रोसेस में पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी 500 रुपीज जो है वो आपको पे करने होंगे। इफ सीट इज अपग्रेडेड इन स्पॉट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ही शी शैल नॉट हैव क्लेम ऑन द प्रीवियस। ये हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं अभी, यानी कि स्पॉट राउंड में अगर आपको नया कॉलेज मिल गया है तो पुरानी वाली सीट आपकी रिटेन नहीं होगी, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी वो आपको बताया हुआ है 1 तारीख से 5 तारीख तक है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है ना, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहले आपने किया हुआ है, फिलिंग ऑफ चॉइसेस बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ उन्होंने स्पेशल डेट्स भी मेंशन की हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये करने के बाद। टेंटेटिव डेट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग, यानी कि जब आप फिल कर देंगे 5 तारीख तक तो 7 या 8 तारीख तक जो है वो आपका राउंड 1 का जो है स्पॉट राउंड का जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो आ चुका होगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड 1,
वैसे तो ये प्रोसीजर मैं आपको रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा, यानी कि पहले जो है आप स्पॉट राउंड 1 है उसी काउंसलिंग जो है वो कर लें अच्छे से, उसकी जो प्रेफरेंस शीट है वो फिल कर दें, और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको तभी बता दूंगा। अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर चले जाएं और पढ़ लें। यानी कि उसके बाद आपको दोबारा 96,000 का जो है या 60,000 जो है वो आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद उसकी डेट्स गिवन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ मतलब नॉर्मल है। यानी कि पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस होगी, उसके बाद सीट अलॉट हो जाती है अगर आपको, तो आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ द एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ एकेडमिक फी। यानी कि अगर आपने स्पॉट राउंड में भी अगर पार्टिसिपेट किया और कॉलेज मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि बॉस मुझे तो एडमिशन नहीं चाहिए, तो भी आपके पास ऑप्शन है विड्रॉल करने का। तो ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1, यानी टेंटेटिव मान सकते हैं कि 10 तारीख तक जो है आप उसका विड्रॉल ले सकते हैं। यानी आप 5 तारीख तक पार्टिसिपेट करेंगे, 7 या 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको लगता है कि बॉस मुझे तो नहीं चाहिए एडमिशन, मुझे तो एडमिशन विड्रॉ करना है, तो 10 तारीख के लगभग आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये होना, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेट, वो सब कॉमन ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह होगी और वो करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 15 तारीख से 19 तारीख तक एक लंबा हॉलीडे आ रहा है। 15 की आपको पता ही है इंडिपेंडेंस डे रहता है, 16 का जो है फ्राइडे, 17 का सैटरडे है, 18 का संडे है और 19 की रक्षाबंधन है। तो आप मान के चलिए उसके बाद भी कॉलेज अगर स्टार्ट होते हैं तो 19 के बाद आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त में भी कॉलेज स्टार्ट हो सकते हैं, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है आईपीयू के कॉलेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा डिले हो गया क्योंकि सीयूटी बेस था, अगर सिर्फ आईपीयू का होता तो ये आपके 1 अगस्त से ही कॉलेज स्टार्ट कर देते, लेकिन बहुत सारे एडमिशन जो रहते हैं सीयूटी पे बेस रहते हैं, तो सीट्स फिल नहीं होती हैं और बहुत सारे विड्रॉल होते हैं। इससे बेटर है कॉलेज लेट शुरू हो, लेकिन सीट जो फिल हो वो अच्छी खासी फिल हो जाएं। तो ये उन्होंने बताया हुआ है जो लोग स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये स्पॉट राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि सीयूईटी के रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी डिले हो गए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीयूईटी में रिस्क फील कर रहे होंगे, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि सीयूईटी की परसेंटाइल भी आती थी, क्योंकि बहुत सारे स्लॉट्स में एग्जाम होता था, तो बहुत सारे स्लॉट में होता था तो नॉर्मलाइजेशन होता था, जब नॉर्मलाइजेशन होता था तो परसेंटाइल भी आती थी। तो परसेंटाइल के बेसिस पे हम आइडिया लगा लेते थे कि इसमें एडमिशन होगा, किस कॉलेज में होगा, किस में नहीं होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वी हैड एन आइडिया। बट दिस टाइम व्हाट हैड हैपेंड इज के परसेंटाइल नहीं आई है, एब्सोल्यूट स्कोर आए हैं। अब जब एब्सोल्यूट स्कोर आए हैं तो उस बेसिस पे आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि परसेंटाइल में कंपैरिजन होता है कि आपसे आगे कितने लोग हैं, आपसे पीछे कितने लोग हैं। अब एब्सोल्यूट स्कोर में आपको पता ही नहीं है कि टॉपर्स के कितने आ रहे हैं, आपसे आगे कितने लोग हैं, आपसे पीछे कितने लोग हैं, तो उस केस में थोड़ा जजमेंट मुश्किल हो सकता है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि डीयू में हमको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा या बिलो एवरेज कॉलेज मिलेगा या फिर कोर्स हमारी पसंद का नहीं मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आईपीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर किसी भी कोर्स में आपको टॉप 5 कॉलेज में कोई मिल रहा है तो वो डीयू के मतलब एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज से कहीं बेहतर होने वाला है। यहाँ की जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। डीयू का टैग ही काफ़ी नहीं है, जब आप पास आउट होकर निकलेंगे तो बहुत सारी स्किल्स भी होनी चाहिए। डीयू के टैग के जब वो ज़माना गया जब डिग्री के टैग के भरोसे आपको मतलब वैल्यू दी जाती थी और आपको जो है जॉब मिल जाया करती थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जहाँ लर्निंग होगी, जहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर्सनालिटी होगी, वहीं आपको एडमिशन मिलेगा। खैर वो सब दूर की बातें हैं, बात की बातें अभी नहीं करते हैं। अभी सिर्फ हमने देखा स्पॉट राउंड काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन हमने बता दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और प्रोसेस क्या रहेगा। कहने का मतलब ये है, सारांश की अगर बात करें तो जिन लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में पहले पार्टिसिपेट किया हुआ है, 1000 रुपीज दी हुई है, उनको 500 और देने हैं और वो पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने नहीं दिया हुआ है वो 500 के अलावा 1000 और देंगे, यानी टोटल 1500 देंगे और उसके बाद वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। इसके अलावा आईपीयू ने अभी एक चीज और जो है वो डिटेल में बता दी है। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट कोर्सेज में आपकी कितनी वेकेंट सीट्स खाली हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार आईपीयू की वेबसाइट पे चले जाते हैं और आईपीयू की वेबसाइट पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो आईपीयू की हम यहाँ पे वेबसाइट पे गए तो यहाँ पे हमने शेड्यूल नोटिसेस पे अगर क्लिक करते हैं, ipu.admissions.nic.in की वेबसाइट है, फिर हमने यहाँ पे शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत लगभग सभी कोर्सेज के इन्होंने अभी तक बता चुके हैं कि स्लाइडिंग राउंड होने तक कितनी सीट्स है। फॉर एग्जाम्पल हम बीबीए की बात करें तो वेकेंट सीट फॉर स्पॉट राउंड
1 फॉर बीबीए, ठीक है ना, हमने बीबीए वाले पे क्लिक किया तो जितने भी कॉलेज हैं उसमें बीबीए के लिए कितनी सीट्स हैं ये हमारे पास सामने आ जाएंगी, जो अभी तक वेकेंट हैं, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऊपर आया तो यहाँ पे 33 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना। तो ऐसे सभी कॉलेज का उन्होंने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल लास्ट में विप्स का देखते हैं, वी से स्टार्ट होता है तो लास्ट में ही होगा वो। तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के लिए बताया हुआ है। शिफ्ट 2 जो होता है वो इवनिंग शिफ्ट होता है, शिफ्ट 1 जो होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट होता है। दोनों के लिए सीट्स भी अलग अलग होती हैं। वो उन्होंने ब्रोशर में दिया हुआ है कि मॉर्निंग के लिए कितने शिफ्ट है और इवनिंग यानी शिफ्ट 1 के लिए कितनी सीट्स है और शिफ्ट 2 के लिए कितने सीट्स है। तो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है, देखो यहाँ पे 34 जो सीट्स है आपकी विप्स में वो वेकेंट है शिफ्ट 1 के लिए, और 22 जो सीट्स है आपकी वो आपकी वेकेंट है इवनिंग शिफ्ट के लिए यानी कि शिफ्ट 2 के लिए, ठीक है ना। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 33 और 34। तो इस तरह उन्होंने सभी कोर्सेज का बताया हुआ है कि यहाँ पे कितनी यानी कि जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए कितनी शिफ्ट, कितने सीट जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम और कोर्सेज का भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बीबीए का देखा, बीकॉम का भी गिवन है, यहाँ पे बीसीए का भी गिवन है। तो जो भी कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सपोज हम बीसीए पे क्लिक करते हैं तो बीसीए में जितने भी कॉलेज जो है आईपीयू के अंदर में उसमें कितनी सीट्स है वेकेंट ये अभी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे तो एक कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम बताया हुआ है कौन सा और वैकेंसीज कितनी कितनी है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे मैं कहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरे आईपीयू में स्कोर बहुत कम है, नहीं मिलेगा। लोगों को 7-7, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार तक विप्स मिला हुआ है, अग्रसेन कॉलेज मिला हुआ है, सूरजमल मिला हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है आईपीयू से सीयूईटी के थ्रू डीयू के कॉलेजेस में, लेकिन सीयूईटी का रिजल्ट डिले हुआ तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जब हमने पहले वीडियो बनाए थे आईपीयू के रिजल्ट आने पे तो रेगुलरली बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे पास कि हमारी बीसीए प्रोग्राम के लिए इतनी रैंक है, हम दिल्ली के हैं या आउटसाइड दिल्ली के हैं, इस प्रोग्राम के लिए इतनी रैंक है, तो हमें ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने हमको फॉलो किया मैंने उनको हमेशा कमेंट का रिप्लाई करके बताया है कि थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखना, एंड तक जाना, मतलब राउंड 3 तक जाना, स्लाइडिंग राउंड तक जाना, अगर फिर भी ना हो तो स्पॉट राउंड तक अपनी काउंसलिंग में बने रहना, काउंसलिंग से क्विट मत करना, क्योंकि आपको उससे आइडिया रहेगा क्या क्या स्टेटस चल रहा है अभी आईपीयू में। तो जिन्होंने बने रहे उनको समझ में आ गया, या तो उन्हें कॉलेज पसंद का अभी से मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आप ये देखेंगे कितनी सारी सीट्स खाली है यहाँ पे, तो अप्लाई करेंगे तो भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं मिलने के। अगर अभी नहीं मिलेगा तो जब प्रेफरेंस शीट दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाली आ जाएगी उसके बाद मिल जाएगा। अगर स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 में भी एडमिशन नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, तो उसके बाद एक राउंड और ओपन होता है जो फाइनल रहता है, वो ऑन द स्पॉट राउंड रहता है। यानी कि आपको एडमिशन का तरीका समझिए आप, पहला आपका सीईटी के थ्रू एडमिशन हुआ, आईपीयू सीईटी, फिर सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन होगा, इसके बाद आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, स्पॉट राउंड हो गया। यानी अगर आपने आईपीयू को नहीं दिया तो आप स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉट राउंड 1 होता है, स्पॉट राउंड 2 होता है। अगर उसमें भी नहीं होता है आपका तो आपका ऑन द स्पॉट राउंड रहता है। ऑन द स्पॉट राउंड का मतलब ये है आप गए काउंसलिंग प्रोसेस में, सब लोग बैठे हुए हैं और सीट्स खाली हैं, तो आप कॉलेज के उसमें गए, बोला कि सीट खाली है, ये मेरी फीस लो आप और मुझे एडमिशन दे दो, ये ऑन द स्पॉट राउंड हो गया। तो आप मान के चलिए जनरली ये प्रोसेस सितंबर एंड तक चलता है आईपीयू का, जब ऑन द स्पॉट राउंड खत्म हो जाता है और सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छे जो है वो चांसेस अवेलेबल हैं, बशर्ते आप चीज़ों को फॉलो करें। अगर मिस करेंगे तो फिर कहते ना कि देर हो जाएगी और अच्छा मौका आप हाथ से गंवा देंगे, ठीक है। तो सीयूटी के लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं वो भी ओपन है सीएसएस पोर्टल पे, और आपका जो है आईपीयू के लिए भी ओपन है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश यू गुड लक। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। थैंक यू।